योगा फॉर बैक पेन पार्ट 2। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो योगा फॉर बैक पेन पार्ट 1 में कुछ इजी आसनास दिखाए थे। उम्मीद है आपने मेरे वो वीडियो को फॉलो किया है। आज मैं आपको योगा फॉर बैक पेन पार्ट 2 के सीरीज में कुछ इजी स्ट्रेचेस और पोजेस दिखाऊंगी जिन्हें करने से बैक पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। दोस्तों, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन है वो डॉक्टर की एडवाइस ले या एक एक्सपर्ट गाइडेंस में ही प्रैक्टिसेस करें। मैं वापस रिपीट करती हूँ कि यू नो योर बॉडी वेल, सो डू एज पर योर कैपेसिटी। अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। प्रैक्टिसेस करते वक्त अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है तो उसे बंद करें और रेस्ट करें। मैंने अपने इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो सारी प्रैक्टिसेस बताए हैं, आप जिनमें कंफर्टेबल हो आप वही प्रैक्टिसेस करें। स्पाइन ट्विस्टिंग पोज। दोनों पैर एक साथ, हाथ शरीर के बाजू में। अपने दोनों हाथों को पैरेलल रखते हुए राइट साइड की ओर ट्विस्ट करें। हथेलियाँ ज़मीन पर, सर भी आपका राइट साइड की ओर घूमेगा। आंखें बंद। मेंटेन फॉर 5 to 10 ब्रेथ और एज पर योर कैपेसिटी। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अब आंखें खोलकर दोनों हाथों को पैरेलल ही रखते हुए लेफ़्ट साइड की ओर ट्विस्ट करके उन्हें ज़मीन पे रखिए। सर भी लेफ़्ट साइड की ओर। कमर के दोनों साइड में एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट और स्ट्रेच महसूस कीजिए। ये बैक पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। बाहर आने के लिए अपने दोनों हाथों को वापस सामने लेके आइए और शरीर के बाजू में रखिए। रिपीट फॉर 2 to 3 राउंड। लेग अप पोज। दोनों पैरों को एक साथ रखिए। अब हाथ शरीर के बाजू में। अब अपने राइट लेग को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक एकदम स्ट्रेट रखते हुए ऊपर लेके जाइए। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी और उसे धीरे से वापस नीचे रखिए। अब अपने लेफ़्ट लेग को धीरे से ऊपर उठा के 90 डिग्री तक लेके जाइए या जहाँ तक आपको कंफर्टेबली आप उठा सके वहाँ तक लेके जाइए। थोड़ी देर मेंटेन कीजिए और उसे वापस नीचे रखिए। आप ये 2 से 3 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से कमर के मसल स्ट्रेच होते हैं और कमर दर्द में रिलीफ मिलता है। अब हो सके तो आप अपने दोनों पैरों को उठाइए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उन्हें थोड़ी देर के लिए मेंटेन कीजिए इस पोजीशन में। याद रखें घुटने से ना मोड़ें और उन्हें धीरे से ज़मीन पे रखिए। रिलैक्स। अर्ध पवन मुक्तासन विदाउट रेजिंग द हेड। अपने दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए। अब अपने राइट लेग को नी से बेंड करते हुए अपने चेस्ट की ओर लेके आइए। दोनों हाथों से लेग को चेस्ट की तरफ पकड़िए। इसमें हमें अपना बैक पेन हो तो हमें अपना सर नहीं उठाना है। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी। लेफ़्ट लेग के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। बेंड करके उसे चेस्ट की तरफ, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उस पैरों को चेस्ट की तरफ लेके आइए। मेंटेन कीजिए अप टू 30 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। इससे बैक पेन में तो रिलीफ मिलता ही है, पेट की चर्बी भी घटती है और इंडाइजेशन में भी ये काफ़ी लाभकारी है। आप अगर कंफर्टेबल है तो आप अपने दोनों पैरों को भी फोल्ड करके एक साथ चेस्ट की ओर लेके आइए। हाथों को इंटरलॉक करके पैरों को चेस्ट की ओर दबाइए। बैक पेन हो तो हमें अपना सर नहीं उठाना है। ये बैक पेन के लिए काफ़ी अच्छा लाभकारी आसन है। मेंटेन कीजिए एज पर योर कैपेसिटी। इसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। आसन से बाहर आने के लिए हाथों को छोड़िए और अपने पैरों को भी धीरे से
ज़मीन पे रखिए एंड रिलैक्स। ऊर्ध्व कटी अधो कटी, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरह से रखिए। अब अपनी कमर को ऊपर उठाएं, 2 से 3 सांसों के लिए मेंटेन कीजिए और उसे वापस नीचे ज़मीन की ओर प्रेस कीजिए। याद रखें आपकी सिर्फ कमर इसमें उठेगी और नीचे जाएगी। आपके पीठ और हिप्स ज़मीन पर ही रहेंगे, उन्हें हमें नहीं उठाना है। कमर को उठाएं, थोड़ी देर के लिए मेंटेन कीजिए 2 से 3 सेकंड और उसे ज़मीन पर नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। इसी तरह से करते रहें। ये कमर दर्द में हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, हमारी कमर के मसल्स स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से आप 8 से 10 बार कीजिए एंड रिलैक्स। नौकासन, अपने दोनों पैरों को एक साथ रखिए, हाथ शरीर के बाजू में, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। अपने दोनों हाथों को पैरेलली रखते हुए सर की तरफ लेके जाइए। अब स्टमक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पैर, हाथ और सर को एक साथ उठाइए। आंखें बंद, मेंटेन फॉर 30 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी। इसका दूसरा वर्जन है, जिन्हें हाथों में प्रॉब्लम है वो अपने दोनों हाथों को कमर पे रख सकते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े, शोल्डर्स एल्बोज़ को पीछे कीजिए और अब अपने सर को और पैर को एक साथ ऊपर उठाएं। आंखें बंद, 30 सेकेंड्स के लिए या एज पर योर कैपेसिटी मेंटेन कीजिए। अब सर और पैर एक साथ नीचे ज़मीन पर, हाथ शरीर के बाजू में एंड रिलैक्स। इसे 2 से 3 राउंड कीजिए। बालासन, वज्रासन की स्थिति में आइए। अब अपने दोनों हाथों को पैरेलली ऊपर की ओर लेके जाते हुए हल्का सा एक बैकवर्ड बेंड दीजिए, चिन अप। अब अपने कमर से झुकते हुए आगे की तरफ आइए। आपके फोर आर्म्स पाम से लेकर एल्बो तक ज़मीन पे रहेगा, आपका फोरहेड भी ज़मीन पर, आपके हिप्स उठने नहीं चाहिए तो आप एक टॉवल भी अपने सर के नीचे प्लेस कर सकते हैं। ये बैक पेन रिलीफ करने के लिए बहुत एक बढ़िया आसन है। 30 to 45 सेकेंड या अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे मेंटेन कीजिए। फील द रिलैक्सेशन ओवर योर होल बॉडी। रिलीज करने के लिए बस अपने सिर्फ हाथ पीछे की ओर लेके आइए। रिलीज योर वज्रासन एंड रिलैक्स। रिपीट फॉर 2 to 3 राउंड्स। अपने पीठ के सहारे लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ, हाथ शरीर के बाजू में। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के अपने बटक्स की ओर लेके आएं। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखें, हाथों को इंटरलॉक करके सर के नीचे। अब पैरों को लेफ्ट साइड और सर को राइट साइड में ट्विस्ट दें। आंखें बंद। फील द स्ट्रेच। पीठ और कमर पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, इससे बैक पेन में काफ़ी राहत होती है। मेंटेन फॉर 30 सेकेंड्स। रिलीज़ करने के लिए पैर और सर को सेंटर में लेके आए और बिना रुके हुए उन्हें अपोजिट साइड में ट्विस्ट दें। आपके लेग्स राइट साइड में आएंगे और सर लेफ्ट साइड। आंखें बंद। एंजॉय द ट्विस्ट। अब दोनों पैर और सर सेंटर में, राइट लेग को बाहर निकालिए और अब इसी तरह से लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखें और ट्विस्ट करें। सर और लेग बोथ अपोजिट डायरेक्शन में। मेंटेन अप टू 30 to 45 सेकेंड्स। अब दोनों को सेंटर में ला के अगेन अपोजिट डायरेक्शन में करें। आपके पैर राइट साइड आएंगे और सर लेफ्ट। इस आसन से बैक पेन में काफ़ी मदद होता है। हमारी पीठ और कमर की
मसल स्ट्रेच होते हैं, हमें बैक पेन में रिलीफ मिलता है। रिलैक्स, परफॉर्म फॉर 2 to 3 राउंड्स।